सरकार की मनोदशा तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा मित्र इसमें दुखी है। बहुत ही धरती का सबसे दुखी प्राणी अगर कहें तो शिक्षा मित्र है, जो अवसाद में आए दिनों मरो जा रहा है। सर, हो सकता है सरकार के पटल पे बात पहुंची हो और सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के विचार में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का शिक्षा मित्रों को जो है आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज के लिए व्यवस्था बनाई है, तो कहीं न कहीं सरकार के मन में है और हमारी बात को बढ़ाएगी। भौतिकवादी युग में अगर पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आज कुछ भी करने हम जाते हैं तो पैसे की आवश्यकता होती है। हमारा परिवार है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। हम चाह के भी कभी कभी ऐसा विवश हो जाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए ये सामान खरीद लें या हम अपने परिवार के लिए ये व्यवस्था कर लें, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हमारा शिक्षा मित्र अवसाद में जी रहा है। मैं काशी विद्यापीठ से ब्लॉक से हूँ। मेरे ब्लॉक में 2 शिक्षा मित्र अभी दवा के अभाव में मर गए, उनको कैंसर। मेरे समझ से तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई फरमान नहीं है, इसलिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हमारे बजट में ऐसा कोई नहीं कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय कुछ बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 10,000 है, 10,000 की ही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम संविदा कर्मचारियों का 16 से 20,000 करने जा रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बाबा जी ऊपर है कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ऊपर है। ये अलग रटा रटाया, जो आज जब से इनकी सरकार है बस वही रटा रटाया। जब विपक्ष पूछता है तो कहते हैं कि इनका मानदेय 10,000 है, हम इसमें अभी कोई हमारा वृद्धि करने का कोई अभी मन नहीं है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ये जो मेरे पीछे हैं शिक्षा मित्र हैं, और जिस तरीके से योगी सरकार ने एक फरमान लेकर आया है कि शिक्षा मित्रों का जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। सीधे तौर पे हम शिक्षा मित्रों से ही बात कर लेते हैं कि जो ये फरमान आया है योगी सरकार को लेकर, इनका क्या इरादा है। ये बताइए कि थोड़ा सा एक एक लोग करके बता दीजिए कि ये जो योगी सरकार का जो कह रहे हैं कि आप लोगों के वेतन में बढ़ोतरी करेंगे, इस बढ़ोतरी को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बढ़ोतरी तो 2022 से जब चुनाव था विधानसभा का, तो 2019 में लोकसभा का चुनाव जब था तभी से ये बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। जब बढ़ा दें तब तो हम मान लें कि नहीं बढ़ोतरी कर दिए। ये तो अच्छा, अभी संशय भी बना हुआ है कि अभी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ा। अच्छा ये बताइए, संशय कब तक रहेगा? ये संशय जब तक सरकार न बढ़ा दे तब तक तो संशय ही नहीं रहेगा। हाँ। हमें विश्वास कहाँ से होगा जब ये बढ़ा दे। हम कहते हैं कि अगर ये बातें करते हैं कि नहीं शिक्षा मित्रों का मानदेय 15 से 20,000 कर देंगे। अभी जैसे 2019 में जिन्होंने कहा कि सभी संविदा कर्मियों का 2,000 रुपये मानदेय बढ़ा देंगे, हम उन्होंने जो है कि रोजगार सेवक और तमाम संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाए, लेकिन शिक्षा मित्रों की बैठक करके उन्होंने हमारी मानदेय को नहीं बढ़ाए। तो कैसे हम मान लें? संशय तो बना रहेगा ना, स्वाभाविक है कि संशय बना रहेगा सरकार के लिए कि अभी फिलहाल हाल में अभी 6 महीने चल रहा है कि 16 से 20,000 कर दिया जाएगा शिक्षा मित्रों का मानदेय और अनुदेशकों का मानदेय, लेकिन उसमें कहीं से भी अभी तक कोई हम लोगों को उम्मीद नहीं दिखी कि हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा। जिससे ये क्लियर हो स्पष्ट हो जाएगा कि संशय तो बना ही है और संशय बना रहेगा। जब हमारा शिक्षा मित्र हैं अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि संशय बना रहेगा। संशय लाजिमी है, संशय इसलिए बना रहेगा कि जब तक इनके अकाउंट में आएगा नहीं तब तक ये मानेंगे भी नहीं। ये बताइए कि अब उत्तर प्रदेश सरकार का जो फरमान है, कह रहे हैं कि 10 से 20 करने जा रहे हैं, कितनी खुशी है? खुशी तो सर क्षणिक सुन करके लग रही है कि खुशी है, लेकिन जब हो जाए तो जाने। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग राम को मानने वाले लोग हैं, आपको इनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? विश्वास ये है कि काफ़ी दिनों से जब कोई नई बातें आती हैं तो नई बातें निकल के आती हैं, लेकिन पटल पे कुछ दिखाई नहीं देता है। और हम लोगों के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। पिछली सरकारों ने भी हम लोगों के साथ छलावा किया, जो वर्तमान में है वो भी समय छलावा कर रही हैं। लेकिन संत जी महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो है अभी शिक्षा मित्रों के मानदेय के संदर्भ में 16 से 18, 20, 22 जो भी उनका फैसला होगा अभी कहे हैं। अब संत जी की वचन, इनके जो वचन है, इनके वचन पे नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि इनका वचन जो कह देते हैं वो कर देते हैं? नहीं, ये तो सत्य है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कुछ कहा है तो उसको किया है। इस समय अमृत महोत्सव महाकुंभ का स्नान चल रहा है और निश्चित है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोगों की प्रार्थना सुनेंगे और महाराज जी हम लोगों का मानदेय बढ़ाएंगे। विगत 8 वर्षों से मानदेय नहीं बढ़ा, किन परिस्थितियों में नहीं बढ़ा इसकी अभी कल्पना नहीं कर सकते। 8 साल हो गए प्रदेश सरकार के नहीं बढ़ाए, और सामने 2027 का चुनाव भी दिख रहा है, कहीं उसको तो देखकर नहीं बढ़ाने की कोई प्रयास किया जा रहा है? अभी संदर्भ में हम सरकार की मनोदशा तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा मित्र इसमें दुखी है। बहुत ही धरती का सबसे
दुखी प्राणी अगर कहें तो शिक्षा मित्र है, जो अवसाद में आए दिनों मरो जा रहा है सर। हो सकता है सरकार के पटल पे बात पहुंची हो और सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय के बढ़ाने के विचार में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का शिक्षा मित्रों को जो है आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज के लिए व्यवस्था बनाई है, तो कहीं न कहीं सरकार के मन में है और हमारी बात को बढ़ाएगी। अब चुनाव के संदर्भ में कि बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी इस संदर्भ में अच्छा नहीं ठीक बोल है, सकते। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मैं आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का जिले का मंत्री हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ये करे कि आपके वेतन में बढ़ोतरी होगा, और आप ही लोगों के द्वारा ये भी पता चला कि लगभग 8 साल हो गए, 8 साल में 8 रुपये भी नहीं बढ़ाए हैं। ये बताइए कि परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि जो हर लोग हैं, हर लोगों के पीछे 2-4 परिवार भी हैं, किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, इसी भौतिकवादी युग में अगर पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आज कुछ भी करने हम जाते हैं तो पैसे की आवश्यकता होती है। हमारा परिवार है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। हम चाह के भी कभी कभी ऐसा विवश हो जाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए ये सामान खरीद लें या हम अपने परिवार के लिए ये व्यवस्था कर लें, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हमारा शिक्षा मित्र अवसाद में जी रहा है। मैं काशी विद्यापीठ से ब्लॉक से हूँ। मेरे ब्लॉक में 2 शिक्षा मित्र अभी दवा के अभाव में मर गए। उनको कैंसर हो गया था। एक आप पता कर लीजिएगा, मैं बाई चैनल कर रहा हूँ सबके सामने। एक हमारा शिक्षा मित्र फरीदपुर का जिसको कैंसर हो गया, दवा नहीं हो पाई, और एक हमारा शिक्षा मित्र कैलाश दिल्हना का, उसको लीवर में उसके सूजन हो गया। दवा के अभाव में हमारे दोनों शिक्षा मित्र मर गए और हम चाह के भी उसकी मदद नहीं कर पाए। कितना दुखी इंसान मैं हूँ, मैं कितना बेकार नेता हूँ अपने संगठन के लिए कि चाहते हुए भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। ये तो भाविक चीज़ें बता रहे हैं। ये जो क्षण है, पल है, किसी को वो रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप मदद नहीं कर पाए। लेकिन सरकार की ये मंशा क्यों नहीं साफ हो पा रही है? जब वही सपा सरकार थी तो आप लोगों की सैलरी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये जैसे ही रामराज वाली सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में आई, तो इनको तो चढ़ बढ़कर आप लोगों को सैलरी देनी चाहिए थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं। जब ये गोरखपुर के सांसद हुआ करते तो उस समय ये हमारे धरने में आए थे और इन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र विद्यालयों में पठन पाठन का अगर सबसे अच्छा कोई कार्य करता है तो ये शिक्षा मित्र करते हैं। विद्यालयों को खोलने और बंद करने का काम शिक्षा मित्र करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा मित्रों का भला करेंगे। माननीय योगी जी की मंशा एकदम स्पष्ट है, वो भला करना चाहते हैं, लेकिन जो कथित जो अधिकारी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में शिक्षा मित्रों के प्रति निगेटिव बैठा दिए हैं कि शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं सपा से प्रभावित है। मैं इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र किसी पार्टी का नहीं है, शिक्षा मित्र सरकार का है, शिक्षा मित्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी का है, शिक्षा मित्र भारत सरकार का है। जो भी गाइडलाइन जारी होती है शिक्षा मित्र उसको बखूबी निभाता चला आया है और आगे भी निभाता रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम शिक्षा मित्रों के परिवार का भला कर दीजिए, हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। आज ही हमारे एक बड़ा पिंडरा की शिक्षा मित्र पिंडराई की वो एक्सपायर कर गई। बताइए कितने दिन तक हम शिक्षा मित्रों को लाश को ढोएंगे? बहुत दिक्कतें हैं भाई साहब। जिस तरीके से सैलरी को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर जो बातें आई है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो फरमान आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरे समझ से तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई फरमान नहीं है, इसलिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी हमारे बजट में ऐसा कोई नहीं कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय कुछ बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 10,000 है, 10,000 की ही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम संविदा कर्मचारियों का 16 से 20,000 करने जा रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बाबा जी ऊपर है कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ऊपर है। ये अलग रटा रटाया जो आज जब से इनकी सरकार है बस वही रटा रटाया। जब विपक्ष पूछता है तो कहते हैं कि इनका मानदेय 10,000 है, हम इसमें अभी कोई हमारा वृद्धि करने का कोई अभी मन नहीं है इनके। और इस सरकार से तो हमें बहुत आशा था, इसलिए कि बाबा जी ने गोरखपुर में कहा था। और बाबा जी रामराज की बात करते हैं, क्या हम लोग क्या रामराज के नहीं, हम लोग सनातनी नहीं, हम हिंदू नहीं हैं क्या? हम कहीं दूसरे देश से आए हैं? हाँ, हम पाकिस्तान से आए हैं, हम भी तो रहने वाले हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के रहने वाले हैं, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुन के गए हुए हैं। हाँ, और उन्होंने हमसे वादा करके गया था,
वादा करके गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, दोनों लोग भाग रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है कि आज शिक्षा मित्रों का परिवार उनको नहीं दिख रहा है। आज हमारा परिवार बहुत ग्रसित है। हमको रात रात नींद नहीं आता। विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? जो शिक्षा हमने 22-23 सालों में जो मैंने शिक्षा दे दिया, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज मास्टर हैं। प्राइमरी से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज हमारे साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं। आज उनकी सैलरी 45-50 हज़ार है, हमारी भी सैलरी 40 था। आज हम 8 सालों से सरकार के इसमें सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है। अच्छा, इस सरकार की नाकामी मानेंगे या उपलब्धि? मैं तो इस सरकार की नाकामी मानूंगा, उपलब्धि नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं उपलब्धि मानूंगा कि आपके ही प्रदेश के 10,000 शिक्षा मित्र आपके सामने मर गया, उसका परिवार बर्बाद हो गया, उसके बाल बच्चे आज भी जो शिक्षा मित्र भी हैं वो ग्रसित हैं, उनका परिवार ग्रसित है, उनका माता पिता ग्रसित है। आज हम अपने बच्चों को कायदे से पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं। आज हम अपने घर पे कायदे से खाना नहीं खा रहे। रात हमको मजदूरी दूसरी ड्यूटी करना पड़ा हमारे शिक्षा मित्रों का, जिसका परिवार थोड़ा अच्छा होगा। पूरे प्रदेश में 2-4% लोगों का ऐसा परिवार है कि मान लीजिए चल जा रहा, लेकिन हमारे 99% परिवार इसी शिक्षा मित्र के नौकरी के ही भरोसे है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी की दुकान लगा रहा है, जो जैसा मिल रहा है। कोई रात के डे नाइट ड्यूटी कर रहा है। जब हम डे नाइट ड्यूटी करेंगे, रात में ड्यूटी करेंगे, तो हम क्या जाके बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारी स्थिति समझ लीजिए कि हम बस पागल खाने में नहीं, आपके सामने हैं। ये सरकार हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। हम तो इसको राम राज्य नहीं मानेंगे, हम तो इसको विनाश काल मानते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की जो समस्या है वो कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार जब भी चुनाव आता है, सरकार जब भी सरगर्मी बढ़ता है तो कुछ न कुछ सुगफा दे देती है। इस बार का जो बातें आई हुई है, जिससे विपक्ष लगातार इनसे सवाल भी पूछता रहता है, सदन भी चल ही रहा है। अब बातें आ गई है कि आप लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी होगा। क्या मानते हैं, वाकई योगी सरकार बढ़ोतरी करेगी? हम एक ऐसे मान लें कि हमारे सैलरी में बढ़ोतरी होगा। आज हम करीब 4-5 वर्षों से देख रहे हैं, कभी हमारी सैलरी 2,000 बढ़ा दी जाती है, कभी 8,000 बढ़ा दी जाती है, कभी 20,000 बढ़ा दी जाती है। आज के 3 महीना पहले आप लोग देखे होंगे कि इसी हमारे दैनिक जागरण पेपर में, हमारे उजाला पेपर में फ्रंट पेज पर आया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 कर दिया गया। लेकिन हम लोगों को आज तक ये नहीं समझ में आता है कि आम जनमानस में आप इतने प्रचार प्रसार कर देते हैं कि नहीं हम ये दे रहे हैं, लेकिन हम लोग वही ढाक के 3-5-8 साल पहले जहाँ थे आज भी वही हम लोग हैं। और जिस प्रकार सदन में माननीय सदस्यगण लोग बात उठाते हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री बराबर बस यही बयान देते हैं कि हमारी सरकार ने इनका 3 गुना मानदेय कर दिया। आज महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और वही 3 गुना मानदेय हम लोगों को बराबर दिखाते हैं। क्या अगर उसी महंगाई से अगर आज भी चल रही है वही महंगाई, तो हम लोगों को वही 10,000 कबूल है। लेकिन महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हम लोग बहुत व्यतीत हैं, कम से कम हम लोगों को ऐसा मानदेय दे जिससे हम लोग सुचारू ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोगों की जो समस्या है वो कम नहीं हो पा रही है? समस्या कम नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम सरकार से गुहार लगाएंगे, आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का जो है मानदेय एक सम्मानजनक जो है कि दिया जाए, जिससे हम लोगों का परिवार सकुशल चल सके और हम लोग विद्यालय में जाकर आराम से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो है कल के भविष्य हैं और जो है कि कल हमारे देश का नाम रोशन करें। लेकिन आप ये बताइए, देश का नाम रोशन करने के लिए तो आप तो अथक प्रयास करते हैं। अथक प्रयास करने के बाद उसका जो फीस है, उसका शुल्क है, बहुत कम है। उस शुल्क से जबकि कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं, एक घर का ईंट भी नहीं रख पाएंगे, अच्छे से बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो आप कैसे मान पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो आपका जो सपना है, आपका सपना है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर उच्च पदों पर जाए, ऊंची बुलंदी पर जाए, वो कैसे संभव हो पाएगा? संभव सरकार का अगर थोड़ा सा हम लोगों के प्रति मनसा अच्छा हो जाए तो हम लोग जो है कि जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको करने में हम लोग जो है मादा करके दिखाएंगे। ये हम लोगों का जो है कि एक प्रण है कि सरकार हम लोगों का मानदेय अच्छा से कर दे। हम लोग जो है कि अपने प्रदेश के, अपने देश के, अपने ज़िले के बच्चे को जो है कि विदेशों तक जो है कि हम लोग भेजकर अपने देश का नाम रोशन कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
ठीक है। तो देखिए, एक तरफ से सरकार विश्व गुरु की बात करती है और जहां से विश्व गुरु बनने का जो सीढ़ी है वही सीढ़ी कमजोर है, तो आप समझ पाइए कि क्या स्थिति है। एक तरफ भाजपा सरकार के, चाहे मोदी जी हों या चाहे योगी जी हों, लगातार ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु के तरफ अग्रसर हैं, लेकिन ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे यही बता रहे हैं कि इनके जो चेहरे हैं बहुत परेशान है, और बहुत परेशान इसलिए है कि इनकी जो सैलरी है लगभग 8 साल से 8 रुपये नहीं बढ़े हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा रहा है कि इनकी सैलरी 10,000 से 20,000 रुपये की जाएगी। फिर भी इनको भरोसा नहीं है कि ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी, ये संशय का विषय बना हुआ है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।